ये क्या हो रहा है बताइए। अभी तक 10-20 हो रहे हैं मानक। अभी तक का जो रुझान है और जो प्रतिशत है, जो सीटों की संख्या है, उसमें दिल्ली के एग्जिट पोल ज़्यादा सही दिखाई दे रहे हैं। हाँ। बंगाल के एग्जिट पोल 10:20 तक पीछे चल रहे। और जैसा सुकेश ने कहा कि जो 10% अंतर है, एक एग्जिट पोल था जिसने 48 और 38 की बात कही थी और 10:20, तो इसका मतलब ये है कि अगर यही ट्रेंड आगे भी रहा तो इसका मतलब है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर थी। इसको ऐसे ही माना जाएगा कि फिर सत्ता को हटाने की लहर बंगाल में, अगर अभी तक के नतीजे सही होते हैं। हालांकि आपको मालूम है 93% वोट पड़े हैं और 20 राउंड की गिनती है। अभी शुरुआती कहीं 1 राउंड कहीं 2 राउंड की ही गिनती हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि 1 बजे तक और क्लियर होगा। लेकिन अगर यही ट्रेंड रहता है तो मुझे लगता है कि दिल्ली के एग्जिट पोल सही होंगे। ओके, और आपका एग्जिट पोल? हाँ, मेरा तो गलत होगा, क्योंकि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के हारने की कोई वजह मुझे ग्राउंड पे इसलिए नहीं दिखाई देती कि मुस्लिम कंसोलिडेशन एक जगह है और महिलाएं जो 1500-1700 रुपए पा रही थी, युवा साथी जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो हर जगह काम करती हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं करेंगी, ये मुझे बहुत। लेकिन ऐसा भी अगर है कि नहीं, ममता बनर्जी की सारी स्कीम्स एक तरफ, उनको उनकी सरकार को हटाने का जो निर्णय है वो एक तरफ, तो फिर ये तो राजीव, आपने जब घूम रहे थे, आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, साइलेंट रहना चाहते थे, शायद डर रहे थे या जो भी था, क्योंकि प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया ने तो उन्होंने तो पोल ही नहीं दिया इस बार के भैया 60-70% लोग कुछ बोल नहीं रहे। आपको ऐसे कितने लोग मिले होंगे जो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे? नहीं, देखिए, बंगाल में एक बात है शुरू से, आज ही से नहीं है, शुरू से। मैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तब भी गया था और टीएमसी गवर्नमेंट, शुरू से वहां के लोग बोलने से बचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। हम समझते ये है कि अगर कोई बंगाल का आदमी कहता है कि नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूं, नहीं, तो वो डर से नहीं बोल रहा है या वो सरकार विरोधी इसलिए नहीं बोल रहा, ऐसी बात नहीं है। वो लोग आमतौर पर, हालांकि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल अलाइनमेंट आम आदमी का बंगाल में ही है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पार्टी नहीं करता है, रेयर ही लोग होंगे, लेकिन वो ओपनली बोलने से बचते हैं। किसी भी विवाद में, किसी भी राय में दे करके, और फिर शाम को रोज अड्डेबाजी होती है तो कहे तुम बड़ा स्मार्ट बन रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, उस चीज से वो बचते हैं। वो सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारे पास, अब जैसे यूपी बिहार के चाय की दुकान पे हम बैठते हैं, 8 आदमी, अगर 6 से बात करके हम चलने लगे तो 2 कहेगा कि इनसे बढ़िया तो हम बोलने वाले थे, आप जा रहे हैं इनसे अच्छा तो हम बोलने वाले थे, हमसे पूछे ही नहीं। अच्छा राजीव, अगर ये, और बंगाल में 8 आदमी है तो उसमें 6 आदमी कहेगा वो 2 से पूछो, जो 2 वोकल हैं या जो 2 वो माइक कहेगा उसको हटाओ, हमको रहने दो भैया। अगर 38% और 48% वोट 48 और 38 हो जा रहा है, बीजेपी और टीएमसी में एक्सचेंज हो जा रहा है, तो कौन सा वोट है जो टीएमसी से 10% बीजेपी की तरफ गया है पूरा? नहीं, तो क्या समझ आ रहा है आपको? नहीं, अगर 48% बीजेपी वोट पाती है, इसका मतलब कि हिंदू वोट, फिर इस पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पोलराइजेशन पे हुआ, हिंदू मुसलमान पे हुआ। ममता बनर्जी को 30%, 28-29% मुसलमानों का वोट और कुछ महिलाओं का वोट, बस इतना ही मिलेगा। तब इसका मतलब है कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन हुआ है बुरी तरह। यानी महिलाओं ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी के साथ वोट किया है परिवार में, क्योंकि हिंदू आइडेंटिटी पर वोट डालने का फैसला हुआ, तो जो 1500 रुपए मिल रहे हैं टीएमसी से, उस पर उन्होंने यकीन नहीं किया। हो सकता है बीजेपी ने जो 3000 देने का फैसला किया वो भी एक फैक्टर हो। नहीं, 3000 का तो नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि जो 3000 का कहीं भी वायदे पर उतना एतबार नहीं है। ये सीधे सीधे फिर हिंदू पोलराइजेशन है।